हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं फॉरेस्ट का सेकंड लेक्चर, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, एग्रो फॉरेस्टेशन क्या होता है, जनरेशन क्या होता है। हम लोग जितना भी उससे रिलेटेड टर्म होते थे बीएससी एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट में, वो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिए थे। तो आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है, जो कि है क्या है, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कि फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन होता है, किन किन बेसिस के हिसाब से होता है और कितने भाग में डिवाइड होता है, उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। फॉरेस्ट का डिफिनेशन हम लोग देखे थे, फॉरेस्ट्री देखे थे। उसके जो टर्म होते हैं, जिसे उससे रिलेटेड टर्म जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखे थे। सिल्वीकल्चर क्या है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव देखे थे, फॉरेस्ट देखे थे, उसका यूज क्या है ये देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किन खंडों में किया गया है, कितने भाग में। तो पहला होता है बेस्ड ऑन एज। एज के हिसाब से क्या होता है, एज के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। दूसरा है रीजनरेशन, क्या है, रीजनरेशन। तीसरा है कंपोजिटिंग। चौथा क्या है, ओनरशिप के हिसाब से, क्या है, ओनरशिप के हिसाब से उसको बांटा गया है। आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हिसाब से भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रोइंग स्टॉक के बारे में भी के हिसाब से भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं क्या है, बेस्ड ऑन एज के हिसाब से हम लोगों को बात करते हैं। पहला है इवन एज और दूसरा है अन इवन एज। इवन एज का क्या मतलब होता है, इवन एज का मतलब होता है समान एज। समान एज बोले तो सॉरी, समान एज मतलब कि एक ही, जैसे कि एक सीजन में हम एक क्रॉप लगाते हैं तो उसी सीजन में जितने क्रॉप होते हैं सेम हो। मतलब एक साल में एक साल का जो भी पेड़ हम लगाते हैं वो क्या होता है, एक सीजन में ही होगा। उसकी लंबाई में भी देखेंगे तो लंबाई भी सेम होगी। कुछ इस तरह मान के चलिए, लंबाई भी उसकी अगर हर पेड़ की देखेंगे तो सेम होती है। और एज भी मतलब कि अगर 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, जितने साल का उसका एज के हिसाब से भी उसको बांटा गया है। दूसरा है अनइवन, मतलब समान एज। ये होता है सेम एज और ये होता है अनइवन, मतलब असमान, असमान आयु। मतलब ये अलग अलग होता है, ये अलग अलग आयु के होता है। और ये क्या होता है, सेम होता है, मतलब सेम एज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोगों का हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट की बात करें और ये क्या है, रीजनरेशन के हिसाब से आता है। और दूसरा आता है कॉफी फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाई फॉरेस्ट में क्या होता है, जो कि ऊंचे ऊंचे होते हैं, क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है। क्या होती है, जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होते हैं, उनकी ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ ज़्यादा होती है। इनके जड़ों की गहराई भी ज़्यादा होती है, लंबाई भी ज़्यादा, और ये ऊपर जाके पूरा फैलते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या नाम है, लिप्टस के पेड़ की तरह लंबे लंबे होते हैं, उसी तरह इन लोगों का लंबाई ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपिसी फॉरेस्ट। कॉपिसी फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, कॉपिसी फॉरेस्ट में आप लोग देखेंगे होंगे, ये हम लोगों का अगर ये पेड़ होता है तो ये उसकी जड़ें होती हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं से काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। अगर काटने के बाद इसको जब छोड़ दिया जाता है तो यहीं से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपिसी फॉरेस्ट। मतलब अगर हम लोग कहें तो क्या है, जमीन की सतह से पेड़ों को काट दिया जाता है और उस बचे हुए सतह से जो भी प्लांट निकलते हैं, जो भी पेड़ निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉपिसी फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंपोजिशन के हिसाब से। कंपोजिशन के हिसाब से आता है, ये बेस्ड ऑन कंपोजिशन के हिसाब से हो गया। तीसरा हम लोगों का क्या आता है, प्योर
प्योर फॉरेस्ट क्या है हम लोगों का, प्योर फॉरेस्ट के बारे में, और दूसरा है मिक्स्ड फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट क्या होता है, अगर हम लोग इतना छोटे छोटे शब्दों में दिया गया, अगर इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इतने छोटे छोटे टर्म के बारे में अगर हम लोग देखते हैं और आसान भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं। प्योर फॉरेस्ट में क्या होता है, प्योर फॉरेस्ट में होता है कि एक ही वैरायटी या एक ही सेम प्लांट को 80% कम से कम हमें सेम प्लांट या सेम वैरायटी के प्लांट को हम लोग लगाते हैं, और एक तरह दिखाई देने वाला ये क्या होता है, प्योर फॉरेस्ट। मतलब एक तरह दिखाई देता है, एक जैसा दिखाई देता है, इसको हम क्या करते हैं, प्योर फॉरेस्ट। दूसरा आता है मिक्स्ड फॉरेस्ट। मिक्स्ड फॉरेस्ट में क्या होता है, दो या दो से अधिक पेड़ को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। दो या दो से अधिक प्लांट को एक जगह पे हम लोग लगाते हैं, उसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट। मतलब हम लोग 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी प्रकार की वैरायटी हो, उसको हम एक जगह पे लगा सकते हैं। उसको क्या हम बोलेंगे, मिक्स्ड फॉरेस्ट। मतलब उसका कोई वैरायटी नहीं होता है, उसको छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी पेड़ हो उसको हम लगा लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फॉरेस्ट। और प्योर फॉरेस्ट में एक ही सेम वैरायटी की कम से कम 80% हम लोगों को लगाना पड़ेगा, तो ये होगा हम लोगों का प्योर फॉरेस्ट, मतलब एक तरह दिखे। उसके बाद आता है ओनरशिप के हिसाब से। ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है, मतलब अगर हम एक ओनरशिप होता है, ओनरशिप मतलब जो उसकी उत्पत्ति किया हो, ठीक है। ओनरशिप जैसे एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हमारी खुद की हो गई, हमारी खुद की फॉरेस्ट हो गई, जंगल हो गया, वो मेरा खुद का है, मैं उसको जब चाहूँ काटूँ, कबारूँ, हटा दूँ उसको वहाँ से एकदम के लिए, एनी टाइम के लिए उसको जला दूँ, हटा दूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं जो चाहूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा उसका मैं वो करूँगा, तो वो सब आ जाएगा हम लोगों का प्राइवेट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनका खुद का जंगल होता है, 10, 20, 40, 50 पेड़ों का जंगल होता है, तो उसको उन लोग फॉरेस्ट यानी कि छोटा हो गया तो उसको जंगल बोल सकते हैं, यानी कि वन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अरे प्राइवेट हो गया। वो खुद के उसके मालिक हैं, वो जब चाहे उसको कबाड़ दें या फिर जब चाहे उसको उत्पत्ति उसका होने दे। उसके बाद आता है पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि गांव घरों में देखोगे एक समूह होता है, ठीक है, और गांव के बगल में, शहर के बगल में किसी स्थान पे 10, 20, 50 पेड़ों का एक बगीचा होता है। क्या होता है, बगीचा होता है। उस बगीचे को हम लोग क्या कह सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं। वहाँ पे हम क्या, कोई भी आम आदमी वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकता है, कुछ तोड़ सकता है, लकड़ी ले सकता है, फल तोड़ सकता है, तो क्या है, पब्लिक के लिए है। क्या है, पब्लिक के लिए है। और प्राइवेट में हमारा खुद का है, जो करेंगे हम करेंगे, अन्यथा उस पर कोई एंट्री नहीं हो सकती है किसी की, ठीक है। प्राइवेट पता हो गया और पब्लिक भी पता हो गया। आता है मैनेजमेंट के हिसाब से। मैनेजमेंट के हिसाब से क्या आता है, प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन और प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन मतलब उसका सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे। जंगल यानी कि फॉरेस्ट अगर हम लोग लगाए हैं, या फिर प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो उसका कुछ तो देख रेख हम लोगों को करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षा देना पड़ेगा। चाहे उसको हम लोग बाहर से घेर दें ताकि उसमें जानवर न आए, घेर देने से बाहर के जो बच्चे हो गए चाहे आदमी हो गए, फल तोड़ने के लिए आ जाते हैं, वो न तोड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट यानी कि उसको सुरक्षा देते हैं, सफाई करते रहते हैं, इरिगेशन करते रहते हैं, खाद उर्वरक दिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हम लोग उससे उत्पादन लेते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम फल लगाते हैं तो उसको बस, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो बस पेड़ लगाने से हमको कोई लाभ नहीं है, उससे हम फल प्राप्त करते हैं, फ्रूट प्राप्त करते हैं, लकड़ी प्राप्त करते हैं, और उससे रिलेटेड
जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, यानी कि लकड़ी उकड़ी की बेच के भी हम लोग उससे क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आता है ग्रोइंग स्टॉक। क्या होता है, ग्रोइंग स्टॉक यानी कि बढ़ता स्टॉक। मतलब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको बढ़ाएंगे, कैसे इसका स्टॉक बढ़ाएंगे, जंगल के एरिया कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, मिक्स फार्मिंग करेंगे, मिक्स फॉरेस्ट लगाएंगे, प्योर लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में होता है। एक होता है नॉर्मल में क्या होता है, सामान्य तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो भी हम लोगों को करना होता है हम सामान्य तरीके से उसको ग्रो करते हैं, उसमें ना ही कोई आर्टिफिशियली तरीके का कोई यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसको नॉर्मली। एक होता है एबनॉर्मल में क्या होता है कि इसमें अस्थान होते हैं। क्या होते हैं, अस्थान होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पैसे वैसे भी अधिक लगते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, किसके लिए, फॉरेस्ट को लगाने के लिए। तो हम लोग ने देखा इसको, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन एज के हिसाब से हो गया, बेस्ड ऑन रीजनरेशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन मैनेजमेंट और ग्रोइंग स्टॉक के हिसाब से हम लोग अलग अलग भाग में डिवाइड किए हैं। ये क्या है, हम लोगों को फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग ने देखा था अनइवन एज क्या होता है, इवन एज क्या होता है, हाई फॉरेस्ट क्या होता है, कॉपीज फॉरेस्ट क्या होता है, प्योर फॉरेस्ट के बारे में जाने, मिक्स्ड फॉरेस्ट क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। इन सब ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में अब जैसे कि रिलेटेड टर्म होते हैं, जैसे कि इवन एज के बारे में बताया, सेम एज के सभी प्लांट हो, सेम वैरायटी के हो, कम से कम 80% स्टेट ऑफ ट्रेड विच देयर में ओनली स्मॉल डिफरेंसेस एज एमोंग द इंडिविजुअल ट्री। ठीक है, उसी तरह क्या है अनइवन एज जो स्टैंड हाइविंग लिस्ट देयर डिस्कार्ड ट्री एज क्लासेस। अनइवन में कोई एज का लिमिट नहीं होता है और ये अलग अलग होते हैं। मतलब कोई पेड़ आप देखेंगे तो बड़ा होता है, तो कोई पेड़ छोटा होता है, कोई बड़ा तो कोई छोटा, कभी छोटे छोटे कभी बड़े बड़े, इस हिसाब से ये देखने को मिलता है अनइवन एज में। और इवन एज में सेम होते हैं। ठीक है, उसी तरह आता है हाई फॉरेस्ट में। क्या होता है, हाई फॉरेस्ट यानी कि ज़्यादा होती है, यानी कि ऊंचे ऊंचे पेड़। इज रिलेटेड फ्रॉम द सीड एंड कॉपीज फॉरेस्ट, यानी क्या होता है, सीड के द्वारा भी इसको लगाया जाता है, और कॉपीज फॉरेस्ट रीजनरेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट से भी लगाया जाता है, यानी कि किसी भी टहनियों को काट के हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं आइदर द नेचुरली एंड आर्टिफिशियली तरीके से। क्या करते हैं, नेचुरली तरीके से यानी कि वनस्पतिक तरीके से, और मतलब कृत्रिमाधीन तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यानी कि फॉरेस्ट को लगाते हैं। ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, प्योर के बारे में हम लोग जान लिए थे, मिक्स्ड। इसी हिसाब से अगर हम लोग लिखते चले जाएंगे तो एक एक टॉपिक एक एक लिख के समझाने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए आप लोग को समझ लेंगे तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का लेक्चर यहीं तक था। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छे लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसका निवारण करेंगे, एक बार उसको देखेंगे। ठीक है, और हम लोग बेटर करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स हो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी का सॉल्व मिल जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इन सभी सब्जेक्टों का नोट्स आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।